अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इक्वेशन फॉर प्लेन्स, यानी कोई प्लेन हो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करती हैं। कोई प्लेन में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि उस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को यूज़ करके आप इक्वेशन फाइंड करें। तो ये चीज़ जो है ये किस तरह फाइंड की जाती है, तो पहले ही हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेन है। अब प्लेन क्या चीज़ होती है? प्लेन कोई भी सरफेस जो कह लेंगे फ्लैट होती है, उसे हम प्लेन कहते हैं। तो जिस तरह आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, तो ये हमारे पास एक प्लेन हमने ले लिया है। प्लेन में हमने एक पॉइंट ए ले लिया है। अब ए इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे x1, y1, z1 इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो हमने क्या काम करना है, हमने ए के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर लेना है। तो ये हम ए के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं जी, ठीक है। इसको n से डिनोट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट ए, बी एंड सी। अब प्लेन के ऊपर हमने ये जो पॉइंट लिया है ये फिक्स लिया है, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, कोई रैंडमली एक पॉइंट और यूज़ कर लेंगे जो इसी प्लेन के अंदर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसे मैं पी का नाम दे लेता हूँ। ये भी इसी प्लेन के अंदर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई, जी। दोनों को आपस में मिला दें जी। अब P के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स, वाई, जी लिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1, y1, z1 लिए हैं, लेकिन दोनों एक ही प्लेन में हैं। तो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स क्यों लिए हैं? ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ये जो हमने ए पॉइंट लिया हुआ है ये फिक्स पॉइंट लिया हुआ है, और ये जो P पॉइंट है ये रैंडम लिया है। ये आप इस प्लेन में इस ए के अलावा कहीं में भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये वेरिएबल पॉइंट्स हैं, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वेरिएबल होंगे। ये जो ए फिक्स है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, इसलिए हमने चेंज किया। तो अब हमारे पास ये एक कह लेंगे सिस्टम बन गया। अब यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये आपके पास देखें, ये ए पी पोजीशन वेक्टर और एन नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। यह आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं जी ए पी पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे प्लस जी माइनस जी वन इंटू के। ये हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल को लिख लेते हैं जी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। As we know that both vectors are perpendicular, so their dot product is 0। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल मैंने लिख लिया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। ये आई है, ये फर्स्ट आई का कोऑर्डिनेट, सेकंड जे का, थर्ड के का। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस जी माइनस जी वन इंटू के इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन फॉर प्लेन आ गई है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर प्लेन। अब हम इसको मज़ीद कन्वर्ट कर सकते हैं एक और फॉर्म में। वो किस तरह कर सकते हैं? अब ये जो साथ ए लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जी माइनस सी जी वन इज इक्वल टू 0। अब जो ए एक्स वाली हैं बी वाई सी जी, वो एक साइड पे लिख लेंगे। एक्स वन वाई वन जी वन वाली उन तीनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जी वन।
अब ये जो चीज़ है इसको लेट कर लेते हैं कि ये सारी कांस्टेंट है। अभी आपको बताया था कि ये जो हमने ए के कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं x1 y1 z1 ये कांस्टेंट है, तो ये सारी कांस्टेंट होंगे। तो क्या काम करना है, इसको लेट कर लेते हैं जी। ये जो ax1 प्लस by1 प्लस z1 है ये किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये हमारी इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे लिख दें जी, इससे हम कहते हैं जी ax1 प्लस by1 प्लस z1 इज इक्वल टू डी। तो ये हम एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दी 3 गिवन पॉइंट्स, यानी हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और कहा गया कि इन 3 पॉइंट्स से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ये तीनों सेम है। तीनों में हमने क्या काम करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं जी। ये हमने गिवन पॉइंट्स लिख लिए हैं, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे तो हमने लिख लिया ए बी सी, हमारे पास 3 पॉइंट हैं और कहा गया कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सपोज करते हैं कि इन तीनों में से कोई एक पॉइंट जिससे कोई फिक्स कर लेते हैं, जिस तरह अभी हमने किया कि पहले हम एक फ़िक्स पॉइंट लेते थे। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो ए है वो एक फ़िक्स पॉइंट है। सपोज ये हमने लिख ली इक्वेशन प्लेन की इन जनरल। तो कहते हैं कि ये ए पॉइंट जो है इससे प्लेन मूव कर रहा है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 z1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1 है तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू ए प्लस वाई माइनस 1 इंटू बी प्लस z माइनस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब एक पॉइंट हमने फिक्स किया था, बाकी जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं कहते हैं कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये भी इसी प्लेन में से मूव कर रहे हैं, इसी प्लेन के अंदर ही हैं। तो अगर ये इसी प्लेन के अंदर हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो इस पॉइंट से मिल रही है। तो क्या काम करते हैं, ये बी और सी जो 2 पॉइंट हैं इनको बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई कराएंगे और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू अगर हमने यहाँ से निकाल लें, इसमें पुट करें, तो ये जो फर्स्ट हमने इक्वेशन लिखी है ये हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो प्लेन की हमने फाइंड करनी थी। तो लिखते हैं कि द पॉइंट्स बी एंड सी आल्सो सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो अगर बी पॉइंट सेटिस्फाई करे इक्वेशन तो ये जो वैल्यूज़ होंगी बी की वो इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2 है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, 6 माइनस 2 इंटू ए प्लस y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू बी प्लस जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1 इज इक्वल इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगी 4a प्लस 2b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे लें आप b का। इसी तरह सी पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा तो सी पॉइंट के लिए ये हमारी इक्वेशन है जो होगी वो इस तरह बन जाएगी x माइनस 2 है तो यहाँ पे x क्या है माइनस 2 इंटू ए प्लस y क्या है जी 1 माइनस 1 इंटू बी प्लस जी क्या हमारे पास यहाँ पे 2 है 2 माइनस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा -4a प्लस 0b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सी का नाम दे लें। अब हमने क्या काम करना है, हमने बी और सी को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो ए बी सी की वैल्यू होगी इनको हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये दोनों इक्वेशन लिख ली मैंने। अब इनको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट आपके पास वेरिएबल कौन सा ए है तो ए आपको यहाँ पर रखेंगे, ए वाली वैल्यूज़ को छोड़ देंगे, बाकी आप वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। सेकंड के साथ माइनस आता है माइनस बी ओवर बी वाले छोड़ देंगे, बाकी ए और सी को इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू सी को जब सॉल्व करेंगे सी की वैल्यू छोड़ देंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 प्लस 8, ये आपके पास 8 आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे 2 4 8 है, 2 को कॉमन भी कर सकते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर 1 b माइनस नीचे लिख लें -2 c ओवर आपके पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है।
अब ये ए बी सी की जो वैल्यू है इनको हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन ए हमारे पास कौन सी है? इक्वेशन ए हमारे पास ये वाली है। इसमें पुट करेंगे, इधर ए है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी की और सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू ए यानी 1 है वो, प्लस y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इंटू बी क्या है? माइनस 2 है, प्लस z माइनस 4 z माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 4z, बाकी आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की जो हमने फाइंड करनी थी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है।